सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय मां अम्बे, जय माता दी। नवरात्रि का पर्व शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस पावन अवसर पर एक ऐसी दिव्य कथा का हम श्रवण करेंगे जिसे एक बार सुन लिया उसका हृदय सदा के लिए माता रानी की भक्ति में रम जाएगा। और यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि माँ दुर्गा की महिमा का ऐसा प्रमाण है जो सुनने वाले के जीवन में आस्था और विश्वास की नई लौ जला देता है। आज आपको शारदीय नवरात्रि की वही मुख्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो युगों युगों से माता रानी की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। और माता रानी को 16 श्रृंगार ही क्यों अर्पित किया जाता है, इन 16 श्रृंगार की भी एक बड़ी दिलचस्प और रोचक कथा है। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं माता रानी के 16 श्रृंगार की कथा। दोस्तों, हम सब बहुत ही श्रद्धा के साथ माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं। 16 श्रृंगार का धरती पर अवतरण किस प्रकार हुआ था? 16 श्रृंगार की एक ऐसी कहानी जो शायद आपने कभी भी नहीं सुनी होगी, आज आपको सुना रहे हैं। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलोक पर घर घर अत्याचार फैला रही थी। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियां सुधा और पिपासा के साथ मनुष्यों की जीना दुर्भर कर दिया था। लोभ एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे थे और चारों ओर व्याभिचार अत्याचार फैल गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्रस्त होकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी थी। तब सप्तऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना और कठिन तप किया। आदि शक्ति माता तब ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए माता रानी ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को यज्ञ देव तथा उनकी पत्नी दीक्षा देवी और दक्षिणा देवी को पृथ देव और उनकी पत्नी स्वधा देवी को पुण्य देव और उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को भी सुशील देव और उनकी पत्नी शांति देवी और लज्जा देवी को ज्ञान देव और उनकी पत्नियां बुद्धि देवी, मेघा देवी, घृत देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त करने का आदेश दिया। हजारों वर्षों तक बड़ा भीषण युद्ध चला, लेकिन मिथ्या देवी को कोई भी हरा नहीं पाया। यह देखकर माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देव और भक्ति देव को वायु देव और उनकी पत्नी स्वास्थ्य देव को मोह देव तथा उनकी पत्नी दया देवी को सुख देव तथा उनकी पत्नी तंद्रा देवी और प्रीति देव को तथा रुद्रदेव और उनकी पत्नी कलागम देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। फिर से उन सबके बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। एक ही क्षण में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालागम देवी ने मिथ्या देवी तथा अधर्म और कपट को तथा उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक बंदी गृह में मिथ्या देवी पड़ी रही और उसी कारागार में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालागम देवी की तपस्या में लीन रही। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार रुद्रदेव और माता कालागम देवी प्रकट हुई और मिथ्या देवी को आशीर्वाद दिया। रुद्र देव ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मिथ्या देवी, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेता युग में तुम सूक्ष्म रूप में रहोगी, द्वापर युग में तुम आधी शरीर से रहोगी और कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी। कलयुग में ही सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। तब माता कालागम देवी ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद स्वरूप कहा, मिथ्या देवी, हमारे शरीर के 16 श्रृंगार का अंश रूप से धरती पर अवतरण हुआ है। तुम उनके पास कभी मत जाना, नहीं तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगी। देवी की बात सुनकर मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माते, आपके 16 श्रृंगार अंश रूप से कहाँ कहाँ पर है, कृपया बताइए। तब माता कहने लगी, हमारी आँख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारी मांग का सिंदूर शेषनाग का रूप धारण करके श्री विष्णु की शेष सैया बनकर क्षीर सागर में है, हमारे पांव का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है। जब भी विष्णु का राम रूप में अवतार होगा
तब मेरे भक्त कच्छप का केवट रूप में जन्म होगा। केवट इसी वृक्ष को काटकर नाव बनाएंगे और उसी नाव से केवट विष्णु रूपी श्री राम को गंगा जी के पार उतारेंगे। हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौ रूप में धारण करके लाखों की संख्या में श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रसपान करेगी। हमारी चूड़ियां नदियों का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएंगी, जो श्री राम की लीलाओं का रसवादन करेंगी। हमारी पायल पीतांबर का रूप धारण करके हमेशा श्री कृष्ण के शरीर पर विद्यमान रहेगी। हमारे पांव के बिछुए मंदराचल पर्वत के नाम से जाने जाएंगे। अगले कल्प में सागर मंथन की लीला होगी, जिसमें मंदराचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथुनी ब्रह्मा की कमंडल है। हमारे कान के कर्ण फूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान है और हमारे कमर की करधनी बलराम के हल का फल बनकर असुरों का विनाश करेगी। इसीलिए हे मिथ्या देवी, तुम इनके पास भूल कर भी मत जाना, नहीं तो तुम एक क्षण में ही वहीं जलकर भस्म हो जाओगी। कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण करके हमारी उपासना करेंगे, उनके पास भी तुम कभी मत जाना। और कलयुग में इस प्रकार चारों ओर केवल तुम्हारी ही शासन होगा। मिथ्या देवी को ऐसा वरदान देकर माता और रुद्र देव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। नवरात्र का त्योहार मनाने के पीछे जो कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के चैत्र और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्र व्रत का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले यह व्रत किसने किया है, यह सब बातें विस्तार पूर्वक कहिए। श्री बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे, बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वे धन्य है। और यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख की प्राप्ति होती है, रोग दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ को पुत्र मिलता है और समस्त पापों से सबको मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य नवरात्रि के दिनों में माँ जगदम्बा की पूजा नहीं करता या जो नवरात्र के व्रत नहीं करता, वह अनेक दुख भोगता है। व्रत करने वाला भक्त सारे दिन का अगर उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 9 दिन तक अपने परिवारजनों सहित नवरात्र व्रत की कथा को पढ़े या सुने। बृहस्पति, अब जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया था, वह कथा मैं तुमसे सुनाता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो कि सर्वगुण संपन्न थी। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। वह ब्राह्मण प्रतिदिन जब नियम से माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था, तो उसकी पुत्री भी नियम से वहां उपस्थित रहा करती थी। एक दिन सुमति भगवती माँ के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उससे पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति का बड़ा दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही कर देना। चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन पर है, फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह सचमुच एक कुष्ठ के साथ करवा दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर अब क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उसे अत्यंत निर्जन और भयानक वन में उन दोनों पति पत्नी ने वहां रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने
पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, पुत्री, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, देवी आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण की पुत्री के ऐसे वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। इसीलिए हे बालिके, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से ही प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद खाने में डलवा दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों को पूरे 9 दिन तक तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत तुमसे हो गया। ब्राह्मणी, उस दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अब मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार देवी दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मण की पुत्री बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे देवी दुर्गे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कुष्ठ रोग दूर करने के लिए अर्पित कर दो, तो उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और पति को निरोग रखने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा ही वचन कहा, तब उसके पति का शरीर ठीक हो गया। भगवती दुर्गा की कृपा से रोग रहित हो गया और वह स्वस्थ हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। इस प्रकार कहने लगी कि हे दुर्गे, हे माँ भगवती, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों को संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो और प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली हो और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता, हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में अब मैं अपने पति के साथ विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है, इसीलिए हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण की पुत्री की ऐसी स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल नामक और बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, और जो कुछ तेरा इच्छा होगी वह भी मांग ले। सुमति कहने लगी, हे देवी दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे नवरात्र व्रत की विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक व्रत रखें। अगर दिन भर का व्रत न रख सके तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करें। उनकी विधि विधान से पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति की कार्य सिद्ध होती है और आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, विल्व, नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र के कमल के राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर अपने आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी नवरात्र के व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उनका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार
करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्र व्रत विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक निष्ठा के साथ करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुनकर श्री बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझे पर अति कृपा की है जो आपने मुझे इस व्रत का महत्व में सुनाया। श्री ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इन महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। प्रेम से बोलिए, देवी भगवती की जय हो, अम्बे माता की जय हो, जय माता दी। जय जगदम्बा माता की, जय दुर्गे मैया की। हे दुर्गे माता, इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और अपना आशीर्वाद प्रदान करना। जय माता दी, जय मां अम्बे।